ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 22वें अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें हमें भगवान विष्णु की विभूतियों और जगत की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। और इससे पढ़ने से यह भी प्रतीत होगा, मुझे हुआ, शायद मुझे गलत प्रतीत हुआ हो, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे पूर्वजों ने संसार की रचना किस प्रकार हुई और उसके बनाने वाले भगवान विष्णु हुए, उसको कितने सुंदर प्रकार से समझा कि भगवान विष्णु ही वही तत्व हैं जिसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड समाहित है, और वही फिर अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर प्रलय में उसको समाप्त करते हैं। और उस व्यवस्था को समझने पर हमें भी यह भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि भगवान भगवान विष्णु विश्व की हर एक वस्तु, हर एक जीव जंतु, हर चीज में है, यहां तक कि काल समय भी भगवान विष्णु ही है, तो इस चीज को समझते समय हमारे जो आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, जो कि विज्ञान को ज़्यादा समझते हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये नहीं समझते कि हमारे शास्त्र भी विज्ञान सम्मत ही हैं, क्योंकि हम सदा सत्य की खोज में ही रहते हैं। भगवान को सत्य कहा गया है और विज्ञान में भी सत्य ही खोजा जाता है। एक नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है और उसको फिर रिफ्यूट किया जाता है। तो जब भगवान विष्णु को वो तत्व कहा जाता है जिसमें सब कुछ समाहित है, साथ ही साथ उनको काल भी कहा जाता है, तो आइंस्टाइन का वह इक्वेशन याद आता है, एनर्जी इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। समय जो है वह भी भगवान विष्णु ही है। ऐसा पढ़ने पे मुझे समझ में आया, मेरी गलती हो सकती है। तो अब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे कि मेरी समझ, मैंने इस अध्याय को पहले पढ़ा तो सही थी या गलत थी। इसमें जैसा लिखा है वैसा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। 22वां अध्याय है। श्री पराशर उवाच यदाभिषिक्तः सा पृथुः पूर्वं राज्ये महर्षिभिः ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः नक्षत्रग्रह विप्राणाम् वीरूधां चाप्यशेषतः सोमं राजे दधत् ब्रह्मा यज्ञानां तमसामपि राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा आदित्यानां पतिं विष्णुं वसूनामथ पावकम् प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि दैत्यानां दानवानां च
प्रह्लादमधिपं ददौ पितॄणां धर्मराजं तं यमं राजेभशेषचयत् ऐरावतं गजेन्द्राणामशेषाणां पतिं ददौ पतत्रीणां तु गरुडं देवनामपि वासवम् उच्चैः श्रवसमश्वानां वृषभं तु गवामपि मृगाणां चैव सर्वेषां राज्ये सिंहं ददौ प्रभुः शेषं तु दन्दशूकानां करोत्पत्तिमव्ययः हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिं नखिनां दंष्ट्रिणां चैव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम् वनस्पतीनां राजानां प्लक्षमेवाभ्यसेचयत् एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत् प्रभुन्। इन पहले 9 श्लोकों में पराशर जी बताते हैं कि पूर्व काल में महर्षियों ने जब राजा पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। यदा अभिषिक्तः स पृथुः पूर्वं राजे महर्षिभिः ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोक पितामहः। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र ग्रह ब्राह्मण संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। नक्षत्र ग्रह विप्राणाम वीरुधाम चाप्यशेषतः सोमम राजे ददत ब्रह्मा यज्ञानाम तमसामपि। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसु गणों का अधिपति बनाया। राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा आदित्यानां पतिं विष्णुं वसूनामथ पावकम्। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का और प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। पितॄणां धर्मराजं तं यमं राजे भसेचयत् ऐरावतं गजेन्द्राणां शेषाणां पतिं ददौ। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्च ही श्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों वन्य पशुओं का राज सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। मृगाणां चैव सर्वेषां राजे सिंहं ददौ प्रभुः शेषं तु दंदशूकानां करोत्पत्तिमव्ययः। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगड गण का राजा व्याघ्र को बनाया। हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिलं मुनिं नखीनां दंष्ट्रिवां चैव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम्। तथा प्लक्ष को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। वनस्पतीनां राजानां प्लक्षमेवाभ्यसेचयत् एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोत् प्रभुन्। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालान् अनन्तरं प्रजापति पतिर्ब्रह्मा स्थापयामास सर्वतः। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज्य प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। पूर्वस्यां दिशि राजानां वैराजस्य प्रजापतेः
दिशापालं सुधन्वानं सुतं वै सोऽभ्यसेचयत्। दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः पुत्रं शाङ्खपदं नाम राजानं सोऽभ्यसेचयत्। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया। पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसा पुत्रमच्युतं केतुमंदम महात्मानं राजानं सोऽभ्यसेचयत्। और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दर्श राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया तथा हिरण्य रोमाणम पर्जन्यस्य प्रजापतेः उदीच्यां दिशि दुर्धर्षम राजानामभ्यसेचयत्। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। तैरीयम पृथ्वी सर्वा सप्तद्वीपा समत्तनाम यथा प्रदेशमद्यापि धर्मदा परिपाल्यते। हे मुनि सत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितौ विष्णोः मता महात्मनः विभूति भूता राजानो ये चान्ये मुनि सत्तम। हे द्विजोत्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। ये तो देवाधिपतयो ये च दैत्याधिपास्तथा दानवानां च ये नाथः पिशिताशिमा पिशिताशिनाम। जो भी देवताओं दैत्यों दानव और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं पक्षियों मनुष्यों सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत भविष्यत और वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये तु देवाधिपतयो ये च दैत्याधिपास्तथा दानवानां च ये नाथाः पिशिताशिनां पशूनां ये च पतयो ये च पक्षिणां मनुष्याणां च सर्पाणां नागानामाधिपाश्च ये वृक्षाणां पर्वतानां च ग्रहाणां चापि ये अधिपा अतीता वर्तमानश्च ये भविष्यन्ति चापरे ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंश समुद्भवा। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। नहीं पालन सामर्थ्यम मृथे सर्वेश्वरम हरिम स्थितम स्थितौ महाप्राज्ञ भवन्त्यन्यस्य कस्यचित्। रजः और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। सृजत्येषा जगत सृष्टौ स्थितौ पाति सनातनः हन्ति चैवान्तकत्वेन रजसत्वादि संश्रयः। वे जनार्दन 4 विभागों से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। चतुर्विभागः संसृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्भेदो जनार्दनः एकेनांशेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूर्तिमान् मरीचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यभागशः कालस्तृतीयस्तसंयांशः सर्वभूतानि चापरः इत्थं चतुर्धा संसृष्टौ
वर्तते सौ रजोगुणः। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं। एकांशेना स्थितो विष्णु करोति प्रतिपालनम मन्वादिरूपश्चान्येन कालरूपोपरेण च सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितं सत्त्वं गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः। तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतका आदि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। आश्रित्य तमसो वृत्तिम अंतकाले तथा पुनः रुद्र स्वरूपो भगवाने कांशेन भवत्यजः अग्न्यंतकादि रूपेण भागेनान्येन वर्तते कालस्वरूपो भागो यस्य सर्वभूतानि चापरः। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। विनाशम कुर्वतस्तस्य चतुर्दैवम महात्मनः विभाग कल्पना ब्रह्मन कथ्यते सर्वकालिकी। सार्वकालिकी ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। ब्रह्मा दक्षादय कालस्थैवाखिल जंतवः विभूतयो हरेरेता जगता सृष्टि हेतवः। और 32वें और 33वें श्लोक में कहते हैं कि हे द्विज, विष्णु मनु आदि काल और समस्त भूतगण, विष्णु मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं। विष्णुर्मन्वादय काल सर्वभूतानि चाद्विजाम् स्थितैर्निमित्तभूतस्य विष्णुरेता विभूतयः रुद्र कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः चतुर्धा प्रलयायैता जनार्दन विभूतयः। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। जगदादौ तथा मध्ये सृष्टिरा प्रलयाद द्विज धात्रा मरीचि मिश्रेश्च क्रियते जंतुभिस्तथा ब्रह्मा सृज्यत्तादि काले मरीचि प्रमुखास्ततः उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणम् कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टि निष्पादको द्विज न प्रजापतयः सर्वे न चैवाखिल जन्तवः। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। एवमेव विभागोऽयं स्थितावप्युपदिश्यते चतुर्धा तस्य देवस्य मैत्रेय प्रलये तथा। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्रीहरि का शरीर ही कारण है। जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। यत्किंचित् सृज्यते येन सक्त्वा जातेन वै द्विज तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्व वै हरेस्तनुः। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कुछ स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। हंति यावच्च यत्किंचित् सक्त्वं स्थावर जंगमं जनार्दनस्य तद्रौद्रं मैत्रेयान्तकरं वपुः। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता
पालनकर्ता और संहारक हैं, तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। एवमेषा जगत सृष्टा जगत पाता तथा जगत जगत भक्षयिता देव समस्तस्य जनार्दन। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। सृष्टि स्थित्यंत कालेषु त्रिदैवं संप्रवर्तते गुण प्रवृत्त्या परमं पदम तस्या गुणम महत्। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, तथा वह भी चार प्रकार का ही है। तच्च ज्ञानमयम व्यापी स्वसंवेद्य मनोपमम चतुष्प्रकारम तदपि स्वरूपम परमात्मनः। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। चतुष्प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे मुने ममाचक्ष्व यथा न्यायम यदुक्तम परमं पदम। तो इस पर श्री पराशर कहते हैं कि हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है। जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मैत्रेय कारणम प्रोक्तम साधनम सर्व वस्तुषु साध्यम च वस्तवाभिमतम यत् साधयति तुमात्मनः। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परब्रह्म ही साध्य है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। योगिनो मुक्ति कामस्य प्राणायामादि साधनम साध्यम च परमं ब्रह्म पुनर्नावर्तते यतः। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधनालंबन ज्ञान ही इस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। साधनालंबनम ज्ञानम मुक्तये योगिनाम ही यत् स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वै मुनः मुनै वै मुने। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। युंजता क्लेश मुक्त्यर्थम साध्यम यद ब्रह्म योगिनः तदालंबन विज्ञानम द्वितीयोर्षो महामुने। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूं। उभयोस्थ विभागेन साध्य साधन यो हि यत् विज्ञानमद्वैतमयम् तद्भागोऽन्यो मयोदितः। हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने का अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार और निर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्षण शांत अभय शुद्ध भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। ज्ञानत्रयस्य वै तस्य विशेषो यो महामुने तन्निराकरण द्वारा दर्शितात्मस्वरूपवत् निर्व्यापारमनाख्येयं व्याप्तिमात्रमनुपमम् आत्मसंबोध विषयं सक्तामात्रमलक्षणं प्रशान्तमभयं शुद्धं दुर्विभाव्यमसंश्रयं विष्णुर्ज्ञानमयस्योक्तं तज्ज्ञानं ब्रह्म संज्ञितम्। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। तत्र ज्ञान निरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम संसार कर्षणो तो ते यान्ति निर्बीजताम द्विज। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षर समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है।
एवं प्रकारममलं नित्यं व्यापकं मक्षयं समस्तहेयराहितं विष्णुवाक्यं परमं पदम्। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है जहां से वह फिर नहीं लौटता। तद ब्रह्म परमं योगी यदो नावर्तते पुनः श्रयत्य पुण्य परमे क्षीण क्लेशोति निर्मल। उस ब्रह्म मूर्त उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। द्वे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तम चामूर्तमेव चा शराक्षर स्वरूपे ते सर्वभूतेष्वस्थिते। अक्षरी वह परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की शक्ति है। अक्षरम तत्परम ब्रह्म अक्षरम सर्वमिदं जगत एकादेशा स्थितस्याग्नेर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदमखिलम जगत। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में अधिकतर न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। तत्राप्यासन्न दूरत्वाद बहुत्व स्वल्पतामयः ज्योत्स्ना भेदोस्ति तक्षेक्ते तद्धन मैत्रेय विद्यते। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन प्रधाना ब्रह्म शक्तया ततश्च देवा मैत्रेय न्यूना दक्षादयस्ततः। उनसे भी न्यून मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृपादि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। ततो मनुष्याः पशवो मृग पक्षी सरीसृपाः न्यूना न्यूनतराश्चैव वृक्ष गुल्मादयस्तथा। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव होना, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। तदेदक्षरम नित्यम जगन्मुनि वराखिलम आविर्भाव्यति रोभाव जन्म नाशा विकल्पवत्। सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्म के परस्वरूप और मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। सर्वशक्तिमयो विष्णु सर्वरूपम स्वरूपम ब्रह्मणा परम। सर्वशक्तिमयो विष्णु स्वरूपम ब्रह्मणा परम मुक्ता यद्योगिभिः पूर्वं योगारंभेषु चिन्तयेत् यते। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलम्बन युक्त सबीज संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है, हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। सालंबनो महायोगः सबीजो यत्र संस्थितः मनस्य व्याहते सम्यक युञ्जतां जायते मुने सा परा परशक्तीनां ब्रह्मणा समनन्तरं मूर्तम ब्रह्म महाभाग सर्वब्रह्ममयो हरि। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। तत्र सर्वमिदं प्रोतं मोदं चैवाखिलं जगत् ततो जगत् जगत् तस्मन् जगच्चाखिलं मुने। क्षराक्षरमय कार्य कारण रूप श्री ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। क्षराक्षरमयो विष्णुर्भर्त्यखिलमीश्वरः पुरुषा व्याकृतमयं भूषणास्त्रस्वरूपवत्। श्री मैत्रेय जी बोले कि भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझे कहिए।
भूषणास्त्रस्वरूपस्थं यच्चेता दखिलं जगत् वीरभक्तिं भगवान विष्णुस्त तन्माख्यातुमर्हसि। श्री पराशर जी बोले कि हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूं। नमस्कृत्या प्रमेयाय विष्णवे प्रभ विष्णवे कथयामि यथाख्यातम वशिष्ठेन ममाभवत्। इस जगत के निर्लेप और निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार, इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग धनु से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाले अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीर कमई पंच रूपा वैजयंती माला है वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। वे ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं। उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी ऋषिकेश में ही आश्रित हैं। आत्मानमस्य जगतो निर्लेपं गुणामलम् विभक्ति कौस्तुभमणि स्वरूपं भगवान हरि श्रीवत्स संस्थानधरमानन्तेन समाश्रितं प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विधाहङ्कारमीश्वरः विर्भक्तिशङ्खरूपेण शाङ्गरूपेण च स्थितं चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलं चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुकरे स्थितं पंचरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः सा भूत हेतु संघाता भूतमाला च वै द्विजः यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धि कर्मात्मकानि वै सररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनार्दनः विर्भक्ति यच्चासि रत्नमुच्यतोऽत्यन्त निर्मलं विद्यामयं तु तज्ज्ञानं विद्याकोश संस्थितम् इत्थं पुमान प्रधानं च बुद्धयंकारमेव च भूतानि च ऋषिकेश मन सर्वेन्द्रियाणि च विद्या विद्येश मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम्। श्री हरि के रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र भूषण रूप से धारण करते हैं। अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपम रूप वर्जिता वीर भक्ति माया रूप सौ श्रेयसे प्राणिनाम हरि। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विद्यमान है, विराजमान है। सविकारं प्रधानं च पुमान् समखिलं जगत् विभक्ति पुंडरीकाक्षस्तेदेवं परमेश्वरः। या विद्या या तथा विद्या यत्सद्यच्चा सदवयं तत्सर्वं सर्वभूतेशे मैत्रेय मधुसूदने। कला काष्ठा निमेषादिनर्त्वा यनहायनैः कालस्वरूप भगवान पापो हरिव्ययः। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक, भूरलोक,
भूवरलोक और स्वरलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक विष्णु ही है, भगवान ही है। भूर्लोक भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोको मुनिसत्तमम् महर्जनस्तपः सत्यम सप्तलोका इमे विभुः। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक, भोरलोक और स्वरलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप में स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों में स्थित हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि उपवेद, आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। ऋचो यजूंषि सामानि तथैवाथर्वणानि वै इतिहासोपवदे इतिहासोपवेदाश्च वेदान्तेषु तथोक्तयः वेदांगी नि वेदांगनी समस्तानि मनवादि गति तानि च शास्त्राण्यशेषाण्यख्यानान्यनुवाकाश्च ये क्वचित् काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिर्धरस्येतद्व पूर्विष्णोर्महात्मनः। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। यानि मूर्त्यान मूर्तानि यानि त्राण्यत्र वा क्वचित् सन्ति वै वस्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर हैं। यानि मूर्त्यान मूर्तानि यानि त्राण्य वा क्वचित् सन्ति वै वस्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उससे फिर देहजन्य राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनो नान्यत् ततः कारण कार्य जातम ईडृंगमनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वंद्व गदा भवन्ति। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होता है। इत्येष तेषः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विजां यथा वक्ता कथितो यस्मिन् श्रुते पापैः प्रमुच्यते। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इस श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को बोल दूं। इत्येषं तेषः प्रथमः पुराणस्यास्य वै द्विजम् यथा वक् कथितो यस्मिन् शुद्धे पापैः प्रमुच्यते। कार्तिक्यां पुष्कर स्नाने द्वादशाब्देन यत् फलं तदस्य श्रवणात् सर्वं मैत्रेयाप्नोति मानवः। देवर्षि पितृगन्धर्व यक्षादीनां च सम्भवं भवन्ति शृण्वतः पुंसो देवाद्या वरदा मुने। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। श्री विष्णु पुराणे प्रथमंशे द्वाविंशोऽध्यायः। यदि श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे प्रथमो अंशः समाप्तः। ओम विष्णुवाय नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः।